मुख्तार की बरसी पर बड़ा सवाल, गैंग आईएस 191 की कमान किसके पास? क्या पत्नी अफशा अंसारी का चलेगा ऑर्डर या फिर बेटा अब्बास बनेगा नया बॉस? योगी के राज में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर हुए अंडरग्राउंड, अब्बास का क्या है प्लान? मुख्तार अंसारी की बरसी पर मऊ में एक बार फिर हलचल है। मुख्तार के घर पर करीबी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। आसपास के गांवों से वो लोग भी मुख्तार के घर पर आ डटे हैं, जो गमी में अंसारी परिवार के साथ मौजूद रहना चाहते हैं। और इसी भीड़ में कुछ वो चेहरे भी हो सकते हैं जो कभी मुख्तार की गैंग आईएस 191 में सक्रिय हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर का सफाया कर दिया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बचे कुचे गैंगस्टर अंडरग्राउंड हो गए हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी ये सवाल लंबे वक्त तक उठता रहा कि उसकी बची कुची विरासत को संभालेगा कौन? क्या गैंग पर पत्नी अफशा अंसारी की हुकूमत चलेगी या अब अब्बास इसे फिर से जोड़ेंगे? लेकिन करीबियों की माने तो बदले हुए दौर में अब्बास अंसारी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर गैंग आईएस 191 को बचाने जाएंगे तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। आईएस 191 क्यों बनाई और उसकी क्राइम कुंडली भी हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर अब्बास अंसारी क्यों फिलहाल कोई नया पंगा नहीं लेना चाहते। अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में ईडी के फेर में फंसे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़े अवैध लेन देन में ईडी ने अब्बास अंसारी पर केस दर्ज किया है। ईडी ने नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में दी सशर्त जमानत। अब्बास अंसारी पर लखनऊ में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। लखनऊ के महानगर थाने में उनके खिलाफ पहला मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था। अब्बास के पास से अवैध हथियार मिले थे, जिसमें विदेशी पिस्तौल जैसे ग्लॉक 25 और ग्लॉक 23 भी शामिल थी। अब्बास अंसारी को शूटिंग का शौक है, वो नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्हें इस मामले में भी जमानत मिल चुकी है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो करीब 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। आखिरी दिनों में उन्होंने कोर्ट कचहरी और जेल में जितने बुरे दिन देखे, उसके बाद वो भी नहीं चाहते थे कि अब्बास अंसारी गुनाहों के दलदल में फंसे। गैंग आईएस 191 जिसे मुख्तार अंसारी ने तैयार किया था, वो उनके रहते ही कमजोर पड़ चुका था। मुख्तार अंसारी का आईएस 191 गैंग साल 1997 में वजूद में आया था। पत्नी अफशा अंसारी के नाम की करोड़ों की जमीन भी इसी गैंग के नाम दर्ज थी। पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गैंग आईएस 191 का खौफ था। इंटरस्टेट 191 के सरगना मुख्तार के गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के कई केस चल रहे थे। योगी के आने के बाद पुलिस ने इंटरस्टेट 191 में शामिल करीब 300 छोटे गैंग पर एक्शन लिया। लखनऊ में यूपी पुलिस ने गैंग के नाम से कब्जाई गई जमीन भी जब्त की। योगी के सख्ती की वजह से मुख्तार अंसारी भी जेल में पहुंच गया और उसके गुर्गे भी भागते फिरने लगे। बेटे अब्बास अंसारी पर भी कई मुकदमे दर्ज हो गए। जेल की सलाखों ने मुख्तार का हौसला तोड़ दिया। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कहां-कहां मुकदमे चल रहे हैं जो अब्बास अंसारी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अब्बास अंसारी लगातार मुकदमे में घिरते गए और गैंग भी टूटता चला गया। 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अब्बास अंसारी पर जबरन वसूली और मारपीट के आरोप लगे। अब्बास पर एक अन्य गैंगस्टर मामले में गाजीपुर में केस दर्ज हुआ। अब्बास पर रंगदारी और जमीन हड़पने का आरोप लगा। कहा गया कि अब्बास के कथित तौर पर पिस्टल दिखाकर एक व्यक्ति को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद 21 मार्च 2025 को उन्हें कासगंज जेल से रिहा कर दिया गया। बहरहाल अब्बास अंसारी और उनका परिवार फूंक कर कदम रख रहा है। कोशिश यही है कि गैंग के पुराने मेंबर्स से दूरी बनाई रखी जाए। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।